नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून के बारे में। ये तीनों महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में यदि हम बात करें तो अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो हमारे जीवन पर, देश दुनिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, आइए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि परिवर्तन ग्रहों के बारे में। 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। 11 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। और शुक्र जो है 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी राशि में वृषभ राशि में आ जाएंगे। गुरु अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, केतु आपके दसम भाव में, शनि आपके पंचम भाव में और राहु आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों पर कब और कैसे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी है, आपके लगन के स्वामी है और गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। यहां पर 2 अप्रैल तक मंगल का गोचर रहेगा। 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे तो पूरे महीने पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बढ़िया रहने वाला है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटी कुछ आपको मिल सकती है, जोश जुनून आपका बना रहेगा, कामकाज करने में मन भी लगेगा और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी सफलता देखने को मिलेगी। मंगल आपके छठे भाव के भी मालिक है, 8 नंबर और 1 नंबर दोनों के स्वामी मंगल है। और छठे भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज के बारे में। तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने के भी आसार है, क्योंकि मंगल अभी तक राहु के साथ गोचर कर रहे थे, अंगारक दोष बना रहे थे। लेकिन मंगल जब 2 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव में तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो नौकरी वालों के लिए भी अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है। हालांकि शनि के साथ मंगल का गोचर रहेगा, यहां पर द्वंद्व दोष भी बनेगा, इसलिए विवाद ना करें, क्योंकि ईगो भी यहां पर बढ़ेगा, बहस हो सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, गैस एसिडिटी की ज्यादा बढ़ सकती है जिनको पहले से थी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खान पान पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। धन के जो मालिक है देवगुरु बृहस्पति है, बृहस्पति आपके पंचम भाव के भी मालिक है, धन और कुटुंब के मालिक भी हैं और शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मिले जुले परिणाम यहां पर देने का काम करते हैं। अब यहां से सप्तम दृष्टि गुरु की धन भाव में पड़ेगी तो धन के लिए स्थिति बढ़िया है, धन लाभ देते रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और कुटुंब परिवार में भी चल रहा विवाद जो है वो दूर होगा, क्योंकि गुरु जो है मार्गी अवस्था में अब गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। वही देखा जाए तो पंचम भाव के मालिक है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम मन लगेगा, विचलित होगा, वही लव लाइफ को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता भी मिलेगी
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आपको लाभ मिलेगा। वही यदि हम देखें तो इनकी नवम दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। शनि आपके तीसरे भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके अच्छी पोजीशन में है, लेकिन 22 अप्रैल तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। अब आपके लिए शनि भी अच्छे हैं, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में सम है, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के संबंधों को लेकर के थोड़ा तनाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। यात्राओं के लिए भी थोड़ा सा सोच विचार करके यात्रा करना है आपको। यहां पर भी लंबी यात्राएं यदि आप करते हैं रात्रि के समय तो थोड़ा आपको यहां पर ध्यान रखना है। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के लिए यदि हम देखें तो अप्रैल मई और जून ये तीनों महीने आपके बढ़िया रहने वाले हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। वही शिक्षा संतान के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, संतान के लिए भी थोड़ा सा चिंता वाली बात यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि गुरु का अष्टम भाव में गोचर कोई खास उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता में अभी रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो सूर्यदेव जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं, अब कैरियर के मालिक सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर। अब ये कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है, तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर अप्रैल के महीने में। यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में आएंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर भी अद्भुत परिणाम देंगे। तो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत है या राजनीति के क्षेत्र में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है, तो नौकरी का जो स्तर है वो अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं जो है 14 अप्रैल से ज्यादा बेहतर रहने वाला है, तो ये स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। वही कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहने वाला है, रोग ऋण शत्रुओं को समन करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। तो 14 तारीख को जो है उच्च राशि में जब सूर्य आएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद यदि हम बात करें तो शुक्र देव आपके सप्तम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, और गोचर कहां कर रहे हैं, छठे भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव में ये रहने वाले हैं 19 अप्रैल तक। तो दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे, यहां पर 19 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद फिर यहां पर सप्तम भाव में आएंगे, तो यहां पर भी पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, मालव्य नामक राजयोग। तो दोनों ही जगह राजयोग है, इस कारण से वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, आपका व्यापार बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा, और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम शुक्र यहाँ पर करने वाले हैं। छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं का समन करने का काम करेंगे, तो शुक्र की स्थिति भी अप्रैल के महीने में बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बुध जो कि अष्टम भाव के भी मालिक है और एकादश भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं 11 अप्रैल तक चौथे भाव में, यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। उसके बाद 11 अप्रैल के बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा नीच राशि के होने के कारण मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो बुध जो है आपके अष्टम भाव के मालिक है, अचानक लाभ भी देने का काम करेंगे, लाभ के मालिक है, आय के मालिक है, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। हालांकि आय भाव को ये देखेंगे भी तो स्थिति को बेहतर करेंगे, बुद्धि भी जो है ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर सोच समझ करके थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ये आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और मीन राशि में 30 तारीख तक रहेंगे, 30 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो बुद्ध की स्थिति यहाँ से बेहतर छठे भाव में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राजयोग में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं स्थिति और बेहतर सुधरेगी। इसके बाद यदि हम चर्चा करें राहु के बारे में, राहु आपके चौथे भाव में विराजमान है और 11 अप्रैल से अकेले हो जाएंगे, तो यहाँ पर लंबे समय से चल रही परेशानियां आपकी दूर होंगी, मानसिक टेंशन भी आपका कम होने वाला है, और अन्य क्षेत्रों पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, जनता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। केतु की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव अच्छी पोजीशन में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीति वालों के लिए, सरकारी क्षेत्रों के लिए
आपके कर्म के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर केतु रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया है तो केतु भी अच्छे रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल का महीना आपका बेहतर है और वृश्चिक राशि वालों को विशेष तौर पर जो है अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। मई के महीने की यदि हम बात करें तो मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल 11 तारीख को अपनी राशि में आ जाएंगे। ये एक अद्भुत स्थिति हो जाएगी। जब भी कोई ग्रह अपने घर में गोचर करता है, अपनी राशि में गोचर करता है, अद्भुत परिणाम मिलता है। स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बढ़िया है। कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नौकरी के लिए बेहतर स्थिति है, कंपटीशन के लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली है। रोग, ऋण और शत्रुओं को समन करने का काम जो है मंगल करेंगे। तो मंगल मई के महीने में 11 मई को मेष राशि में आएंगे और ये 21 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। 15 तारीख को सूर्य भी वृषभ राशि में सप्तम भाव में आएंगे। यहाँ पर भी जो है सूर्य अच्छे परिणाम देंगे, केंद्र का भाव है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा कंप्रोमाइज करके जरूर चले। देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, पार्टनरशिप भी आपकी बढ़िया रहने वाली। तो सूर्य भी अच्छे परिणाम मई के महीने में देने वाले हैं। 15 तारीख को बुध वृषभ राशि में, मित्र राशि में आ जाएंगे। ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे व्यापार के लिए। व्यापार के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे माने जाते हैं और वाणी के लिए, बुद्धि के लिए यहाँ पर बुध अच्छे माने जाते हैं। तो बुध यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और 15 तारीख तक मई में छठे भाव के भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझिए कि सप्तम भाव में ज्यादा अच्छे परिणाम बुध के देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 22 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 22 जून तक बुध अच्छे हैं आपके लिए। अब बुध के बाद यदि हम बात करें शुक्र की, तो 14 तारीख को शुक्र जो है मिथुन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब अष्टम भाव में जाएंगे तो पुनः विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। मतलब शुक्र जो है पूरे महीने अप्रैल के महीने में भी अच्छे हैं और रिजल्ट क्या देंगे? विदेश से जुड़े हुए, व्यापार, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए। अप्रैल का महीना भी बढ़िया है, मई का महीना और अच्छा है और जून का महीना भी विपरीत परिवर्तन राजयोग के द्वारा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे, धन में अच्छा सपोर्ट करने का काम करेंगे। लग्जेरियस लाइफ जो है शुक्र यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। गुरु जो है अप्रैल मई के महीने में जबरदस्त रिजल्ट देने का काम करेंगे। किन क्षेत्रों पर? धन के लिए, क्योंकि धन भाव को ये देख रहे हैं, कुटुंब परिवार को देख रहे हैं। वही शनि भी जो है अप्रैल से बेहतर मई के महीने में रिजल्ट देंगे और जून के महीने में भी शनि का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु भी मई और जून के महीने में अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मई का महीना भी आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जून के महीने की यदि हम चर्चा करें तो जून में 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे और हर जगह धन भाग्य से प्राप्त होगा, भाग्योदय होगा, पिता के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, किसी से नया मिलन हो सकता है कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको मिल जाए। देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस के लिए पूरा महीना बढ़िया रहने वाला है, अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ मिले। तो ये गुरु का जो बदलाव है ये आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, कोई धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। संतान के लिए जून का महीना बढ़िया रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी जून का महीना आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो गुरु भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य को बदलेंगे, वही हेल्थ को भी बेहतर करेंगे, धन और कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन भी लगेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है जून के महीने में, जो गुरु का बदलाव होगा। इसके बाद शुक्र का 8 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश, ये भी अच्छी स्थिति है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, व्यापार अच्छा रहेगा, विदेश से जुड़े हुए काम और वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप आपका बढ़िया रहने वाला है जून के महीने में। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में आएंगे, ये अच्छे नहीं रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, तो ये जून के महीने में 15 तारीख को आएंगे, तो 15 दिन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैरियर को लेकर के चिंता रहेगी। सरकारी नौकरी, राजनीति को लेकर के कुछ न कुछ जो है बहस हो सकती है, या कुछ न कुछ चिंता आपकी बनी रह सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, सूर्य का उपाय करना है। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करना है, और सूर्य देव को अर्घ देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 जून से जो है स्थिति सूर्य की उतनी बढ़िया नहीं है। 22 तारीख को कर्क राशि है, बुध का गोचर होगा, तो बुध अच्छे परिणाम देंगे। 22 तारीख के पहले भी जो है बुध अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे। बुध व्यापार के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लाभ होगा, आय में वृद्धि भी करने का काम जो है बुध करने वाले हैं। 21 तारीख को मंगल मिथुन राशि में आएंगे, तो मंगल विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। तो यहां पर भी कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगल जो है छठे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। वही स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे रहने वाले हैं। रोग ऋण शत्रुओं का भी समन करने का काम जो है मंगल करेंगे, तो मंगल की स्थिति भी बढ़िया है। तो ये समझिए कि अप्रैल का महीना भी बढ़िया है, मई का महीना भी बढ़िया है, और जून के महीने में भी थोड़ा सा उपाय करके चले तो जून का महीना भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है। ये तीनों महीने कहीं ना कहीं बदलाव के हैं, और बदलाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि यह एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939